हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक़ स्टेज उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज की इस शब में आप हुज़ूर दादा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ज़िक्र रसूल, ज़िक्र आले रसूल, ज़िक्र औलियाए किराम करने और सुनने बैठे हैं। कसीर तादाद में आप लोग तशरीफ़ लाए। मिंबर शरीफ की रहल पे उलमा शोरा तशरीफ़ फरमाते हैं। आपने शायर मुल्के हिंदुस्तान जनाब सलीम रज़ा पीलीभीती को बखूबी समात किया, महसूस हुए। हसन रज़ा बरेलवी की अच्छी निज़ामत और उनकी काविशों को आपने मुलाहज़ा किया, समात किया। दीगर खुतबा शोरा को सुना। हज़रत मौलाना आरिफ साहिब क़िबला जो आपके ख़तीब व इमाम हैं, हज़रत ने इस जलसे की कामयाबी के लिए बड़ी मेहनतें की। मुझ खाकसार को भी दावत दी, में हाजिर आया। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को, मेहनतों को, जुस्तजुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारे लोग कहते आमीन। एक बार सारा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश कर ले। पढ़े सब लोग मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो आप लोग मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और या फिर आपको दुरूद याद नहीं है। दोनों में से एक बात है। और अगर दोनों बातें हैं, दुरूद याद भी है, बात पर तवज्जो है, तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? अल्लाह को बखील लोग पसंद नहीं है, ये बखालत है। आपको दुरूद पढ़ने कहा जाए और आप ना पढ़ें, ये बखालत है। ना अल्लाह को बखील पसंद है, ना अल्लाह के रसूल को बखील पसंद है। और दुरूद ना पढ़ने वाला तो समझ लीजिए अल्लाह उसके रसूल को पसंद ही नहीं है। इसलिए दुरूद शरीफ ना भी पढ़ने कहा जाए। मुसलमान वो है जो नबी का दुरूद पढ़ता रहे। ईमान का दावा तो बहुत करते हैं, मगर ईमान हकीकत में उन्हीं के दिलों में है जो मोहब्बत से मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हैं। पढ़ें सब लोग मिल के सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये उर्स की महफिल है। एक अल्लाह वाले के आस्ताने पे आप हम जमा हुए। जमा होकर
कुछ दीनी बातें करना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं, और इस पर अल्लाह वाले को गवाह बनाना चाहते हैं। मैदान महशर हो, आपकी समातें, हमारा बयान, इनकी गवाही मैदान महशर में ही होगा। हर चीज मैदान महशर में गवाही देगी। ये स्टेज पर सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और शायद आपने भी सुना होगा कि मैदान महशर में ये हाथ भी हमारे गवाही देंगे, ये पैर भी हमारे गवाही देंगे, ये ज़बान भी हमारी गवाही देंगे। और मैदान महशर में जहाँ जहाँ आपने जो जो काम किया होगा, वहाँ वहाँ वो जगह गवाही देगी। आपने आज यहाँ बैठकर जलसा सुना, एक अल्लाह वाले का आस्थाना है। मेरा ईमान है कि क़यामत में ये भी हमारी गवाही देंगे। जी बेशक देंगे कि नहीं देंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि ये गवाही दें, क्योंकि इनकी गवाही ज़्यादा माकूल है। अगर गवाही झूठा दे तो उसकी गवाही का एतबार नहीं होता, और गवाही अगर सच्चा दे दे तो उसकी गवाही का एतबार कर लिया जाता है। जी जी जी, बात समझ रहे हैं आप? और जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उसकी गवाही की पावर ज़्यादा होती है। मेरे नबी ने एक शख्स से, यहूदी से घोड़ा खरीदा, और मेरे नबी ने जब खरीदा तो उसने सौदा कर लिया, बाद में मुकर गया। मुकरना समझते हो? पलट गया। आका ने कहा मैंने खरीदा, कहने लगा कोई गवाह, कोई गवाह। एक सिहाबी रसूल उस सौदे में मौजूद नहीं थे, आगे बढ़े, कहने लगे मैं गवाह। वो मौजूद नहीं थे, मगर ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो सही चल रहा है आपका, मैं किसे मत बोलो, किसे बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा। वो सौदे में मौजूद नहीं थे, मगर आगे बढ़े, और आगे बढ़ के बोले मैं गवाह हूं। जब गवाही दी, वो कह रहा था कोई गवाह नहीं, मगर उन्होंने गवाही दे दी, गवाही दे दी, मामला निपट गया। आका ने बाद में पूछा, ओ मेरे सिहाबी तू तो था नहीं, फिर क्यों कहने लगा मैं गवाह हूँ? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, जिस बात को आप कह दे वो झूठ हो ही नहीं सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। आपने कहा मैंने किया है, तो आका मेरा ईमान कहता है कि आपने किया है, झूठा आप नहीं, झूठा वो है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी जबान पर गवाही दे दी है, और या रसूल अल्लाह आपने कहा खुदा है, मैंने देखा नहीं, आपने कहा जन्नत है, मैंने देखा नहीं, आपने कहा जहन्नम है, मैंने देखा नहीं, आपने कहा पुल सिरात है, मैंने देखा नहीं, आपने कहा क़यामत आएगी, मैंने देखा नहीं। आका आपने फरमाया या रसूल अल्लाह मीज़ान है, मैंने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह आपने कहा यौम हिसाब है, मैंने देखा नहीं। आपने कहा मरने के बाद उठना है, मैंने देखा नहीं। जब बिन देखे वो सब मान लिया, तो ये घोड़े का सौदा कैसे न मानूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, उर्से दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। या रसूल अल्लाह, जब आपके कहने से मैंने सारा कुछ माना है, तो ये तो छोटे इस घोड़े की बात है, इसलिए आका मैंने गवाही दे दी। रसूल करीम फरमाते हैं आज से तेरी एक की गवाही दो के बराबर होगी। दो लोग गवाही जहां देते हैं, उन दो के बराबर तेरी अकेले की गवाही होगी। क्यों दो के बराबर? क्यों?
आका कह देते तेरी गवाही आज के बाद सच्ची होगी, मगर फरमाया 2 के बराबर होगी। इसलिए कि जो अल्लाह उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखता है वही सच्चा होता है। बेशक आका ने जो कह दिया वो हक है, मुस्तफा जो कह दिया वो हक है, अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है। अगर उस पर हमारा ईमान है और यकीन रखते हैं वही सच्चा है। तो नबी ने फरमाया तेरा इतना बड़ा ईमान है कि सौदे में मौजूद नहीं फिर भी गवाही देता है, ये तेरे ईमान का इनाम है कि आज के बाद 2 लोगों के बराबर तेरे अकेले की गवाही होगी। सुभान अल्लाह। तो मैदान महशर होगा और तुम्हारे आमाल की गवाही, तुम्हारे आज़ा, वो जमीन का टुकड़ा, वो गिरदो नवाह, वो आसपास, वो आस पड़ोस, सब तेरे आमाल की गवाही दे रहे होंगे। देंगे कि नहीं देंगे? मानते इस बात को? तो आज का ये जलसा सुन रहे हैं तो ये दादा मियाँ गवाही देंगे कि नहीं देंगे बताइए? इंशाअल्लाह देंगे हैं। और ये अगर गवाही दे दे तो इंशाअल्लाह इनकी गवाही ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि वो रसूल के आशिक था। तो अकेले की गवाही रसूल ने 2 के बराबर मानी। अकेले की क्या कहा? 2 के बराबर रहेगी, क्योंकि मेरा आशिक है। तो ये दादा मियाँ भी अल्लाह उसके रसूल के आशिक होंगे, बोलो होंगे कि नहीं? तभी तो ये मर्तबा मकाम मिला। कल मैदान महशर में तुम्हारे जलसा सुनने की गवाही देंगे इंशाअल्लाह। इनकी गवाही मेरी तेरी गवाही से ज्यादा बढ़ के मानी जाए। जी बेशक हक है जी। ये गवाही दे दें तो काम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कम हो जाते हैं? बड़े इंशाअल्लाह। हम गुनाहगार जरूर हैं, खतागार जरूर है, लेकिन कोई नेक हमारे हक में अगर गवाही दे दे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। बात है कि नहीं है भाई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जब जुलेखा ने तहमत लगाई, कहा खयानत की कोशिश की है यूसुफ ने, तो हजरत यूसुफ से को बुलाया और कहा कि तुमने जुलेखा के ऊपर गलत नजर डाली। आपने फरमाया नहीं, इसके बरअक्स, इसके उल्टा है। मैंने गलत नजर नहीं डाली, जुलेखा ने मेरे ऊपर गलत नजर डाली। बात समझ रहे? हजरत यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर दिया। कितनों में? मैं जो तकरीर कर रहा हूँ बहुत आपको चिपक कर सुनाना चाहता हूँ। कितने तालों में? वो 7 ताले इस तरह से थे, एक कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, ऐसे 7 कमरों के अंदर एक कमरा, 7 दरवाजे और 7 दरवाजों में चाबियां ताले लग गए। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को बंद कर लिया 7 तालों में। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से मेरे गुफ्तगू और जुमलों को सुनना। बंद करके जुलेखा ने हबिश का शिकार बनाना चाहा, नफ्स परस्ती करना चाहिए, चाहा खयानत करना। हजरत यूसुफ नबी है और नबी कभी गुनाहगार नहीं होता। हजरत यूसुफ नबी और नबी कभी गुनाहगार नहीं होता। अल्लाह ने 2 मखलूकों को बेगुनाह पैदा किया है जो मासूम है, एक फरिश्ता, दूसरा नबी। तवज्जो है? एक फरिश्ता गुनाह नहीं करता और दूसरा कौन गुनाह नहीं करता? नबी। ये बात आज याद रखना, कन्फर्म हो गया। तुमसे अगर कभी कोई सवाल करे कि कौन कौन सी मखलूक है जो गुनाह नहीं करती, तो आप बताओगे, बोलो जवाब दोगे कौन कौन है 2 मखलूक? वो फरिश्ता और नबी। बाकी सबसे गुनाह हो सकता है, वली से भी गुनाह। ओ जैकेट वालों, ए भैया, ए भैया, अरे कुछ भी है बैठो। कमेटी वाले बड़ी मेहनत करते हैं। कमेटी वाले देखो, जलसा सजाना इनका काम है, फिर जलसा इनको ना सुनने मिले तो ये इंसाफी नहीं है। थोड़ी देर में चले जाइए, 5-10 मिनट के बाद चले जाइए, ठीक है? 10 मिनट के बाद चले जाइए। कमेटी वाले बड़ी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, और फिर उसके बाद बेचारे जब जलसा चलता ना तो भागा दौड़ी में रह जाता, सुन नहीं पाते।
एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ कल। अच्छा, कहाँ है वो? तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह, अच्छा अच्छा, उनके भाई का हुआ, इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और आपको और हमें सबको इस तरह के हादसात से महफूज फरमाए। मेरी तकरीर सुनो, और मेरी जो तकरीर होती है ना वो इस तरह की होती है कि जो मर्ज है मैं उसी की दवा की कोशिश करता हूँ। और बड़ी बात है, दुनिया में ऐसे डॉक्टर कम हैं जो नब्ज देख करके मर्ज का पता लगा के उसकी दवा देते हैं। ये बात हकीकत है, वरना सब लोग रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। क्या रिपोर्ट आगी उसी के हिसाब से हम बोलेंगे। यहाँ मसला ऐसा नहीं है। अब सुने आप, मैं क्या बयान कर रहा था, दो मखलूक ऐसी है जो गुनाह नहीं करती, बाकी सबसे गुनाह हो सकता है। गुनाह उन्होंने नहीं किया, वो अल्लाह ने उनको महफूज रखा, लेकिन हो सकता है। समझ गए बात? हो सकता। इसीलिए बच्चे को भी मासूम नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बड़ा होकर उससे भी गुनाह हो सकता है। ठीक है ना? बहुत से लोग तो कहते हैं बच्चे का पेशाब भी पाक है। ये औरतों में, हमारी माँ बहनों में कुछ जगह ये बातें मशहूर हैं कि छोटा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है, अगर उसने कपड़े पे पेशाब कर दिया कोई बात नहीं, नमाज हो जाएगी। मसला सुन लीजिए, दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है। जैसे बड़े का नापाक वैसे ही दूध पीते का नापाक, उसका भी धुलना पाक करना जरूरी है। तो दो चीजें मासूम है, एक फरिश्ता और एक औलिया। ठीक, बाकी से खता हो सकती है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये अल्लाह वाले गवाही दें ज्यादा मानी जाएगी, इसलिए कि अल्लाह के ज्यादा करीब है। वो सहाबी रसूल के ज्यादा करीब है, अगर गवाही दे तो दो के बराबर। क्यों? इसलिए कि नबी के करीब है, नबी के करीब है। अगर नबी के करीब है तो गवाही दो के बराबर। ये दादा मियाँ अल्लाह उसके रसूल के करीब है, दो के बराबर नहीं, एक के बराबर तो गवाही मानी जाएगी, लेकिन मानी जाएगी इसलिए कि करीब है। समझ रहे आप? तो हजरत यूसुफ को 7 तालों में जुलेखा ने बंद कर लिया, और बंद करने के बाद में जुलेखा ने चाहे कि मैं खयानत करूं, नफ्स की परस्तिश करूं, जो दिल चाहता है वो करूं। हजरत यूसुफ को गुनाह की तरफ उभारना चाहा, बुराई की तरफ उभारना चाहा। लोगों जरा गौर करना, हजरत यूसुफ नबी हैं, 7 तालों में बंद है, इसको कहते हैं ईमान। लोगों जरा गौर करना, जुलेखा है, हजरत यूसुफ है, तीसरा कोई नहीं, इसको कहते हैं ईमान की मजबूती। हम भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और ये आखिरी उम्मत, अल्लाह ने इसको सबसे बेहतर उम्मत कहा है, इसको सबसे बढ़कर उम्मत कहा है, इसको सबसे अफजल उम्मत कहा है। अल्लाह को तुमसे कितना प्यार है कि सबसे बेहतर तुम्हें कह दिया। 360 रसूल दुनिया में आए, 360 उम्मतें हुई, मगर उन सब में अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उन सब में अल्लाह ने तुम्हें पसंद किया है। अल्लाह को तुम पे नाज है। लोगों जरा गौर करो, इसीलिए कुरान में कह रहा कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। यार कितना बड़ा रब का इनाम है कि सबसे बढ़ के तुम्हें फरमाए। मगर हजरत यूसुफ की मैं बात कर रहा हूँ, जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर लिया, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पता करने वाला नहीं है, कोई बाहर खबर पहुंचाने वाला नहीं है, कोई सरगोशी करने वाला नहीं है, कोई बदनाम करने वाला नहीं है। लोगों जरा गौर करो, ऐसे में भी हजरत यूसुफ का ईमान देखो। जुलेखा ने आगे बढ़ के कहा, ओ यूसुफ, अब मैं जो चाहती हूँ वो कर गुजर। यूसुफ तुझे इनाम से माला माल कर दूंगी। यूसुफ मेरा नफ्स की ख्वाहिश को पूरा कर दे, मैं तुझे सिक्कों में तोल दूंगी, सोना चांदी का मुकुट तुझे पहना दूंगी, तख्त और ताज तेरे हवाले कर दिया जाएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा ये नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरा रब देख रहा है, मैं अपने रब की नजरों को कैसे बच सकता हूँ, मेरा रब देखने वाला है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, हजरत जुलेखा से हजरत यूसुफ का इतना कहना था, रब देख रहा है। जुलेखा ने कहा, ओ यूसुफ खुदा देख रहा है? हाँ हाँ खुदा देख रहा है। जुलेखा सोची कि जिसको मैं खुदा मानती हूँ यूसुफ उस खुदा की बात कर रहा है।
जुलेखा बुत की पूजा करती थी। किसकी? बुत तो आप जानते हैं मूर्ति। उस कमरे के अंदर जहां जुलेखा और यूसुफ थे, एक बुत रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? बुत। और जुलेखा उसको खुदा मानती थी। हजरत यूसुफ ने फरमाया मैं खुदा देख रहा है। जुलेखा आगे बढ़ी, उस बुत पर चादर डाल दी, कहने लगी अब मैंने खुदा को छिपा दिया। आगे से लेके पीछे तक जरा गौर करना, क्या कहा मैंने खुदा को? अब खुदा नहीं देख रहा है यूसुफ, अब मत डर, अब ना घबरा, अब शर्म ना कर यूसुफ, इसलिए कि खुदा पे मैंने चादर डाल दी। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा वो तेरा खुदा है जो चादर से ढक जाता है। जी जी जी, मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं जो मैं अपने खुदा को ढक सकूं। बेशक बेशक, मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं जो अपने खुदा को ढक सकूं। और जुलेखा, ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा दो, शुरू में जो थी उसके बाद आपने आवाज कम कर दी, थोड़ी बढ़ाओ आवाज। इसकी गामा साउंड बड़ा अच्छा बोलता है, इसको जरा आगे बढ़ा करके बोले, समझे, कम ना करें। मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं जो मैं अपने खुदा को ढक सकूं। जुलेखा बोली क्या मतलब? कहा तू इसे खुदा मानती है, मैं उसे खुदा मानता हूं जो सातों जमीनों और आसमानों का देखता है। तवज्जो है क्या नहीं? जी, मैं उसे खुदा मानता हूं जो चादर से नहीं ढक सकता, सातों आसमानों के पार का देखता है, सातों जमीनों के नीचे का देखता है, ताहतो सरा का देखता है, जो दिलों के ख्यालात पे जिसका कब्जा है, मेरा वो खुदा है, वो सातों तालों में भी देख रहा है। बेशक हक है, वो सातों तालों में भी देख रहा। जुलेखा अब बता मैं उस खुदा को कहाँ छिपाऊं? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। जुलेखा ने कहा ओ यूसुफ, मैंने तुझे 7 तालों के अंदर बंद कर दिया है, तू चाहे भी कि इस गुनाह से बच जाए तो नहीं बच सकता, अब कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। ओ यूसुफ 7 ताले हैं, अब जुलेखा है, मैं हूं, तू है, तुझे कोई बचा भी नहीं सकता। 7 ताले हैं यूसुफ, चाहकर भी नहीं बचोगे। जो मैं चाहती हूं वो कर गुजरो, अगर नहीं किया तो यहां से निकलोगे तो कैद खाने में जाओगे। अजीजे मिस्र की बीवी हूं, मेरी बात मानना पड़ेगी। कितनी मजबूरी आ गई होगी हजरत यूसुफ के सामने। कोई मजबूरी थी कि नहीं थी बताइए यार? कितनी बड़ी पावर वाली औरत सामने खड़ी है जिसके इशारों पे मिस्र चलता है। अजीज मिस्र की बीवी है, कितनी पावर होगी, उसके इशारे पर फौज भी हरकत में आ सकती है। दरोगे ज़िंदान उसके इशारे के मुंतजिर रहते हैं। पूरे मिस्र में जिसका सिक्का चलता है, लोगों जरा गौर करो, हुस्न की मलका है, 7 तालों में बंद कर लिया। कौन? जो नौजवानी में हजरत यूसुफ ने भी कदम रखा है, अभी बचपने को अलविदा मुश्किल से कहा है, अभी जवानी पे कदम रखा है, ये तो बहकने की उम्र होती है। मगर जरा गौर करो कैसा मजबूरी का आलम होगा, फिर भी हजरत यूसुफ ने डट कर कहा 7 तालों में जरूर हूं मगर अपनी खुदा की पनाह में हूं। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियाँ हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। 7 ताले जरूर है मगर अपने खुदा की पनाह में हूँ। और जुलेखा अगर मेरा खुदा बचाने पे आ गया वो यहाँ भी बचा लेगा, मेरा खुदा जहाँ चाहे बचा लेगा। जुलेखा तू जो चाहती है मगर वो नहीं हो सकता। मगर जुलेखा को यकीन था 7 तालों की चाबियां मेरे पास है। यूसुफ क्या करेगा? और इसकी औकात का ये गुलाम है, खरीदा हुआ सिर्फ। हजरत यूसुफ को खरीदा था जुलेखा ने। गुलाम की यार क्या हैसियत होती है यार, मालिक के सामने गुलाम तो गुलाम है ना। मैं तेरी मालिकिन हूं, तू मेरा गुलाम, खरीदा हुआ 7 तालों में बंद। और अगर तू निकल भी गया यूसुफ तो समझ ले ये कैद खाने के अंधेरे तेरा मुकद्दर बन जाएंगे।
यार कितनी मजबूरी होगी गुनाह करने की, जरा बताइए कितनी मजबूरी होगी। ऐसे वक्त में तो अगर आदमी गुनाह कर ले, फिर मौलाना के पास जाए, हजरत बड़ा मजबूर था तो कहीं ना कहीं से मौलाना भी कोई ऐसी गुंजाइश कोशिश करेगा निकालने की कि यार मैंने शराब पी ली, मर रहा था, लुक्मा मेरे हलक में अटक गया था, अगर मैं शराब ना पीता तो लुक्मे की वजह से मर जाता। तो मौलाना भी कह देगा इतनी शराब पीना तेरे लिए जायज़ है जितने से लुक्मा हलक के नीचे उतर जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन जलसे में आने वालों हजरत यूसुफ डटे रहे। नहीं, मैं तेरा खरीदा हुआ गुलाम हूं, यहां से निकलने के बाद मुझे पता है कैद खाने के अंधेरे मेरे मुकद्दर बनेंगे, लेकिन नहीं, मैं वो काम नहीं कर सकता जिसके मैदान महशर में अपने रब को मुंह ना दिखा सकूं। तवज्जो करना, तवज्जो करना। मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैं अपने रब को मैदान महशर में मुंह ना दिखा सकूं। जुलेखा, जो तू चाहती है वो ना होगा। यूसुफ सर तो कटा सकता है मगर गुनाह नहीं कर सकता, अमानत में खयानत नहीं कर सकता। यूसुफ कैद खानों को अपना मुकद्दर बना सकता है मगर अपने रब से किया हुआ वादा कभी नहीं छुटला सकता। कितनी मजबूरी रही होगी। मेरी माँ बहनें कसीर तादाद में जरा बैठ के सुनती रहे, उठ के ना जाए, ये तकरीर तुम्हारे लिए भी है। मेरी बहनों जरा बैठ जाओ, तुम्हें भी बहुत मजे आते हैं उल्टी सीधी बातों में, तुम्हें अच्छी बातें करो तुम्हें भी मजे नहीं आती। आराम से बैठ के जरा थोड़ा सा सुन लो मेरी तकरीर को। बुनियाद तकरीर की पड़ रही है, और जब बुनियाद पड़ती है तो बिल्डिंग नहीं दिखाई देती है, जब बुनियाद के बाद ऊपर तामीर होती है तो एक ईंट भी दिखाई देती है। अभी तकरीर की बुनियाद है, जरा सुने आप। और ये औरतें अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके अंदर एक आदत ये, अगर 5 मिनट इनके बात समझ में ना आए ना तो ये सुनती अपने अब्बा की भी नहीं है। 5 मिनट इनके समझ में नहीं आए, अपने अब्बा की भी नहीं सुनेंगी। चलो बस मजा नहीं आ रहा। बुनियाद है, जरा 5 मिनट सुनो उसके बाद जाओ। कितनी मजबूरी होगी यूसुफ के सामने। कुरान गवाह, अल्लाह का कलाम गवाह। यूसुफ डटे रहे, अड़े रहे। तेरी हुकूमत एक तरफ, मेरे ईमान की मजबूती एक तरफ। क्या बात। वो कहने लगी यूसुफ तू आज नहीं बच सकता। हजरत यूसुफ बोले तुम मुझसे खता नहीं करा सकती, तेरे पास तेरी हुकूमत की ताकत है, मेरे पास मेरे रब की दी हुई नबुव्वत है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे में गुनाह से बचना बड़ा मुश्किल काम था। बोलो था कि नहीं था? बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम था। हजरत यूसुफ अपने आप में दुआ की, मौला तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, तू आज भी इस जुलेखा के जाल में मुझे अकेला ना छोड़ना। ओ जलसे में आने वालों, अगर अल्लाह की जात पे भरोसा हो तो खानदानी साथ छोड़ दे, सगा भाई साथ छोड़ दे, तेरे रिश्तेदार साथ छोड़ दे, तेरे बेटे तेरे भाई साथ छोड़ दे, मगर तुझे अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। अगर उस पर तेरा भरोसा है तो वो तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तू जाहिरी तौर पे अकेला नजर आएगा, दुनिया कहेगी अकेला है, तन्हा है, मगर गुलफाम के जुमलों को अपनी दिल की गांठ में बांध के जाना। रब्बे काबा की कसम, अगर यकीन रब की जात पे किया होगा, भरोसा रब की जात पे किया होगा, दुनिया तन्हा समझेगी मगर गैब से अल्लाह तेरी मदद कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कितनी मजबूरी थी हजरत यूसुफ के सामने, जरा गौर करो कितनी मजबूरी रही होगी, कितनी रही होगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया नहीं जुलेखा, ये खता नहीं हो सकती, ये गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने देख लिया मेरा यूसुफ अटल है, मेरा यूसुफ अपनी जगह अटल है, नहीं बहक सकता, मेरे यूसुफ का कदम नहीं डगमगा सकता। अल्लाह की मदद आई फौरन। जब अल्लाह ने यकीन कर लिया मेरा यूसुफ नहीं डगमगा सकता, मदद आई।
जब तुम नहीं डगमगाओगे तो फिर अल्लाह की मदद आएगी, और जब तुम डगमगाओगे तो फिर तुम ये मत सोचना कि अल्लाह की मदद आएगी, फिर तुम्हारे ऊपर तबाही आएगी। आज जो हम बर्बाद हैं इसलिए कि हम डगमगा गए, इसलिए अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। वरना तो बदर के मैदान में अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को भेज दिया था। क्या बात है, बेशक। और 5000 फरिश्ते आके अबू जहल के लश्कर को काट कर कर चले गए। लोगों, जब तुम्हारे कदम साबित होते हैं तो दुनिया तुम्हारी मुखालफत करती है, अल्लाह की मदद आती है। तुम्हारे खिलाफ लश्कर के लश्कर खड़े हो जाए, अल्लाह की मदद आती है। तुम्हारे खिलाफ हुकूमत हो जाए, अल्लाह की मदद आती है। तुम्हारे खिलाफ फौजो सिपा आ जाए, अल्लाह की मदद आती है। मगर कब आती है? जब तुम्हारा कदम साबित रहे। जब तुम्हारे कदम डगमगा जाते हैं तो अल्लाह की कदम नहीं आती, तबाही आती है, तुम्हें काट के रख दिया जाता है। सही बात। हजरत यूसुफ का कदम जब साबित रहा तो फिर अल्लाह की मदद आई। क्या आई? जोर से बोलिए, अल्लाह की। कभी भी कदम अपना ढीला मत करना, कदम सख्ती के साथ जमाए रखना। और मेरी बहनों, तुम भी सुनना, तुम्हें भी जिंदगी में कभी बड़ी परेशानी आती होंगी। शादी करके शौहर के घर गए, कभी कभी ससुराल अच्छी नहीं मिली, शौहर अच्छा नहीं मिला, बड़ी तकलीफ आती है। मेरी बहनों, कदम को डगमगाना मत, सब्र के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करके कदम डगमगा, कदम जमाए रहना। एक दिन वो आएगा, एक रात वो आएगी कि अल्लाह की मदद आएगी। तकरीर का उन्वान बन गया, नी पड़ गया, इस पे जरा तामीर करना चाहता हूं। हजरत यूसुफ तन्हा जुलेखा, हजरत यूसुफ ने दिल में कहा, मौला तूने मुझे कभी तन्हा ना छोड़ा, आज भी तन्हा ना छोड़ना। रब की तरफ से निदा, यूसुफ हमने तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा, अब भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। भाग दरवाजे की तरफ, हमारी कुदरत का करिश्मा देख। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे की तरफ भाग और कुदरत का करिश्मा दे। और दरवाजे की चाबियां किस पे थी? जुलेखा पे। जरा बोलिए, किस पे थी? और फिर भी क्या कहा? भाग। ये नहीं कहा कि चाबी लिखा, भाग हमारी कुदरत का करिश्मा देख। बस हजरत यूसुफ को इल्हाम हुआ, हजरत यूसुफ को निदा हुई, हजरत यूसुफ के लिए आवाज आई। हजरत यूसुफ दरवाजे की तरफ भागे। और जलसे में आने वालों, अल्लाह की कैसी मदद आई। यूसुफ दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि रब का हुक्म हुआ, दरवाजा खुल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, तारीख़े मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियाँ हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। ओ मेरे बहन भाइयों, गुलफाम का सवाल, दरवाजा कब खुला? सवाल मेरा, कब खुला? जब यूसुफ अपने पे अटल रहे, साबित कदम रहे, दरवाजा खुला। जब यूसुफ के लिए अल्लाह जुलेखा का इतना हार्ड दरवाजा खोल सकता है, तो अगर तू साबित कदम रहा तो तू तो नबी की उम्मत है, क्या तेरे लिए नहीं खोल सकता? खुलेगा, खुलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन साबित कदम रहा तब ना, जब तेरा कदम ही साबित न रहेगा तो दरवाजा कहां से खुलेगा? दरवाजा हर तरह का होता, वो जुलेखा का दरवाजा था। यहाँ तरक्की का दरवाजा भी हो सकता है, जन्नत का दरवाजा भी हो सकता है, बीमार है तो शिफा का दरवाजा हो सकता है, गरीब है तो अमीरी का दरवाजा हो सकता है, बे औलादा है तो औलाद का दरवाजा हो सकता है, किसी भी कामयाबी का दरवाजा हो सकता है। मगर कब खुलेगा? जब तू साबित कदम रहेगा। कब खुलेगा? जब तू साबित कदम रहेगा। तेरा कदम ही डगमगाया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। चाबी भी तेरे पास है तब भी नहीं खुलेगा। अब एक बात और बताऊंगा, उसके बाद एक किस्सा आपने सुना होगा, अली बाबा 40 चोर का। सुनते आए हम, लेकिन सुनते आए, अब अल्लाह जाने झूठ है कि सच है, मगर किस्सा हम भी सुनते आए, आपने भी सुना होगा। उसके अंदर अली बाबा नामक शख्स ने उस कान का पता लगा लिया था जहां खजाना था, हैं? और उसका कोड क्या था, चाबी क्या थी? बोलो, याद है? खुल जा सिम सिम, वो खुल जाता था, हैं? खुल जाता था, खजाना लाता था, अपना खर्चा चलाता था। ठीक,
उसके भाई ने ताड़ लिया, ताड़ने के बाद में उससे पूछ लिया कि उसका कोड क्या, दरवाजे का चाबी क्या, उसने बता दिया खुल जा सिम सिम। वो गया मगर उसकी नीयत में खुलूस नहीं था। जब गया चाबी भी थी मगर उसके बावजूद भी दरवाजा ना खोल पाया। कोड ही भूल गया। भूल गया कि नहीं भूल गया? दरवाजा ना खोल पाया। पता चला चाबी भी हो, दरवाजा जब खुलता जब अल्लाह चाहता है। अगर वो चाहे तो चाबी होकर दरवाजा ना खुले और वो चाहे तो चाबी ना हो तब भी दरवाजा खुल जाए। कितने लोगों पे औलादे नहीं है? और फोन वालों सुन लो कितने लोगों पे औलादे नहीं है? और उनसे पूछो औलाद क्यों नहीं, तो कहते हैं हजरत डॉक्टर कह रहा है कि बीवी और मियाँ दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी खुशी घर में नहीं आती। क्यों? अल्लाह का हुक्म नहीं है इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा नहीं, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं है। और कभी कभी देखा जाता है कि शादी को 18-20 साल हो गए और 20 साल के बाद अल्लाह ने ऐसा दरवाजा खोला कि औलाद से नवाज दिया। भाई होता क्या नहीं होता है? ये सब अल्लाह ही करता है मेरे भाई, ये अल्लाह ही करता है और किसी की ताकत नहीं है। साबित कदम रहना जरूरी है। हजरत यूसुफ रहे, कहा चल दरवाजे की तरफ, एक की तरफ बढ़े, एक दरवाजा खुल गया, दूसरे की तरफ बढ़े, दूसरा खुल गया, तीसरे की तरफ बढ़े, तीसरा खुल गया, चौथे की तरफ चौथा खुल गया, पांचवें की तरफ पांचवा खुल गया, छठे की तरफ बढ़े, छठा खुल गया, सातवें की तरफ बढ़े, सातवां भी खुल गया। यूसुफ दरवाजे से निकल गए, जुलेखा पीछे भाग रही थी, दामन पकड़ लिया। जो पीछे से भागेगा तो कौन सा दामन हाथ में आएगा? पीछे का क्या आगे का? पीछे का दामन हाथ में आएगा। यूसुफ आगे निकल गए, जुलेखा के हाथ में फटा हुआ दामन रह गया। मैं कुरान से बोल रहा हूँ, जो आपके सामने बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये ईमान पैदा हो जाएगा, यकीन पुख्ता हो जाएगा। दामन यूसुफ जुलेखा के हाथ में, यूसुफ साफ निकल गए। क्या हो गए? बिल्कुल साफ। अल्लाह ने बचा लिया। जो मदद करना थी फौरी तौर पर अल्लाह ने मदद की। बोलो की के नहीं की? बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? अच्छा एक बात और बताऊं, जितनी बड़ी आजमाइश होती है उतना ही बड़ा फिर इनाम मिलता है। हाँ, अगर तुम आजमाइश में नहीं पढ़ सकते तो फिर इनाम के मुस्तहिक नहीं हो। जो IAS के उसमें इम्तिहान में बैठते हैं वही बनते हैं IAS और IPS। जो गली में आवारा कुत्तों की तरह खेलते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। बात है कि नहीं है? जो मदरसों में बैठ के कुरान पढ़ते हैं वही बनते हैं हाफिज कुरान। जो सिनेमा घरों में फिल्में देखते हैं वो नहीं बनते हाफिज कुरान। इनाम मिल गया हजरत यूसुफ, 7 तालों में साबित कदम रहे, इनाम मिल गया। क्या इनाम मिला? अल्लाह ने साफ निकाल दिया, ये इनाम मिला। अल्लाह ने क्या कर दिया? इनाम मिला कि नहीं मिला? लेकिन जुलेखा उस वक्त जो थी, औरत टेढ़ी पसली से पैदा है, इसके अंदर बहुत बल है। कान खोल कर सुनिए, बहुत फितने हैं इसके अंदर। क्या है? बहुत फितने हैं, बहुत फितने हैं। इसलिए कुरान की जो आखिर की 2 सूरतें हैं हमेशा नमाज के बाद पढ़ा करो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ा करो। जुलेखा ने फिर भी हजरत यूसुफ पे विलेम लगा दिया, तोहमत लगा दिया। अपने शौहर अजीज मिस्र से बोली यूसुफ ने खयानत की है, यूसुफ ने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। तवज्जो है कि नहीं है? उल्टा विलेम लगा दिया। जैसा आज भी होता, कितने लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं है मगर किसी न किसी औरत ने उनके ऊपर केस बना दिया है। आप देखते होंगे कितने लोग आज भी हैं जो नाजायज मुकद्दमात में फंसे हैं, उनके ऊपर केस लगा दिया और कितने के ऊपर केस लग रहे हैं। तवज्जो है? बड़ा खतरनाक मामला है, बड़ा खतरनाक मामला है। औरत अगर ये सीधी रहे ना तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये औरत बिगड़े ना तो कितने घरों को तबाह कर देती है।
इसलिए अपने बच्चों को और बच्चियों को अच्छी तरबियत देना, ऐसी तरबियत देना। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को जब अली के डोले में बिठाया ना तो सीने से लगाया और सीने से लगा के फरमाया, फातिमा मुझे तेरे सजदों पे नाज नहीं है, फातिमा तेरी इबादत पे नाज नहीं है, ओ फातिमा मैदान महशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि तुझसे तेरा शोहर अली राजी हो, इस पर मोहम्मद को नाज होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बड़े लोग जेलों में सड़ रहे हैं, खुदा की कसम, जिनको क्या औरतों ने गलत मुकदमात में फंसा दिया और इनकी सुनी भी जल्दी जाती है। अभी ये जाके खड़ी हो जाए, फला ने मुझे छेड़ा है, फला ने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो बच्चों यूसुफ के खिलाफ मुकदमा कर दिया, किसके पास? अजीज मिस्र से कहा यूसुफ ने खयानत की कोशिश की है, मुकदमा झूठा था। अजीज मिस्र की बीवी का मैटर था, मुकदमा बढ़ गया। कहा यूसुफ तुमने ऐसा किया? हजरत यूसुफ ने फरमाया नहीं मैंने नहीं किया। कहा कोई गवाह है? तो उस वक्त उस महल में जब हजरत यूसुफ दाखिल हुए थे तो एक छोटा सा बच्चा था जो दूध पीता था, बोलता भी नहीं था। हजरत यूसुफ ने फरमाया मेरी बेगुनाही का सबूत ये बच्चा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोलेगा? कहा हाँ मेरी सबूत देगा, बोलेगा। हजरत यूसुफ ने सर पे हाथ रखा, बच्चे से कहा गवाही दे। बच्चा बोल पड़ा, अगर यूसुफ का अगला दामन फटा है तो खता यूसुफ की है, दामन पिछला फटा है तो खता जुलेखा की है। दामन देखा पिछला चाक था, पिछला दामन फटा था, समझ गए कि खता जुलेखा की है, यूसुफ बेगुनाह है। अरे लोगों अगर तुम साबित कदम रहो तो अल्लाह चाहे दूध पीते बच्चे से तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दिला दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेगुनाही का सबूत उसने दिया जो बोलता नहीं है, बेगुनाही का सबूत उसने दिया जो अभी बात नहीं करता है, बेगुनाही का सबूत उसने दिया कि जो आज तक किसी अदालत में गवाही ना दे पाया है। ओ लोगों जरा गौर करो, अगर अल्लाह चाहे तो उन बच्चों से भी बेगुनाही का सबूत दिलवा दे जो माँ की गोद में दूध पीते हैं। ये सब अल्लाह के करम के ऊपर है। जब बच्चे बेगुनाही का सबूत दे सकते हैं तो ये अल्लाह वाले जिसकी बारगाह में बैठ के जलसा सुन रहे हो, क्या क़यामत के दिन कलिए तुम्हारी गवाही नहीं देंगे? बेशक बेशक, वाह वाह, बोलो देंगे। वाह बहुत खूब हजरत, बहुत। ईमान है इस बात पर? बोलो है। तो सिक्के के कितने पहलू होते हैं? कितने होते हैं? पीछे वाले नहीं बोल रहे। दो। हर सिक्के के क्या पहलू होते हैं? जोर से बोल दो यार। दो। काबा में नमाज पढ़ो, अच्छी बात है क्या बुरी? अरे यार जोर से बोलो। अल्लाह करे तुम सबको काबे में नमाज पढ़ना नसीब हो। जितनी मेरी बहनें भाई बैठे हैं सबको काबे में एक बार नमाज पढ़ना नसीब हो। एक नमाज अगर काबे में पढ़ो तो 1 लाख नमाजों का सवाब। एक नमाज का कितनी लाख? 1 लाख। अगर काबे में हरम में एक नेकी करो तो 1 लाख नेकियों का सवाब। बेशक, वाह। कितनी का सवाब? 1 लाख। मगर यहाँ भी सिक्के के 2 पहलू। कितने पहलू हैं? 2 पहलू हैं। बेशक, वाह। अगर एक नेकी करो तो 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता है काबा में, और अगर एक गुनाह करो, एक गुनाह करो, चाहे इसे बंद कर दो, इसी को बस बचता रहना, इसे बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल रहने दो, इसे बचता रहने दो, इसे सही बचता रहना बस। अगर एक गुनाह करो तो 1 लाख गुनाहों का अजाब भी मिलता है। दोनों पहलू समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। अरे समझ में आ गए दोनों पहलू के? नहीं आगे बोलिए। आ गए? अब आगे बोलिए। ये दादा मियाँ है, कल क़यामत के दिन अगर ये जलसे की गवाही दे दे तो जन्नत भी मिल सकती है। बोलिए मिल सकती है कि नहीं? और कल क़यामत के दिन इन्होंने ये गवाही दे दी कि मेरे मज़ार के सामने इन्होंने वो कव्वालियाँ कराई थी जो हराम थी, जिनका पढ़ना हराम, जिनका सुनना हराम,
जिनके पढ़ने वाले हराम, जो कलाम जायज नहीं थे, वो मेरे मजार पे कराए थे जो मुझे पसंद नहीं थे। तो अगर इनके कहने से जन्नत मिल सकती है तो इनके कहने से जहन्नम में भी ठूंसा जा सकता है। क्यों एक ही पहलू पे तुम्हारी नजर क्यों है? दोनों पहलू पे नजर क्यों नहीं, मुझे बताइए। पहलू तो दोनों हैं कि ये भलाई की गवाही देंगे, बुराई की गवाही नहीं दे सकते। अभी मैं तकरीर करने बैठा तो मुझे गाने की कहीं से आवाज आ रही थी, मंदिर में बज रहा था। मैप से हटके इसलिए बोला कि माहौल, मगर दिल में बात है ना भाई, जितनी ताकत हो इतनी बोलना चाहिए। मेरी बात सुनो, ये तो चलो वहां बोल रहा था, मैंने कितने उर्सों में ऐसी तकरीरें की हैं कि मैं तकरीर कर रहा हूं, सर्कस का मैक बोल रहा है, काले जादू का मैक बोल रहा है, डांस पार्टी का मैक बोल रहा है, हलवा पराठे का मैक बोल रहा है। कितने उर्सों में मैंने ऐसी तकरीर की है मेरे भाइयों, तकलीफ होती है। एक जगह उर्स में मैं तकरीर करने गए, मेरे जिला रामपुर की बात है, मैंने कहा नमाज पढ़ूंगा तो उस जगह पे एक मुसल्ला नहीं था पूरे मजार पे जो मैं नमाज पढ़ लेता। खुदा की कसम मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, सच बात, रुमाल बिछा के नमाज पढ़ी। मैंने कहा वुजू करना, एक लोटा नहीं था, एक लोटा मजार पे जो मैं नमाज वुजू कर लेता उस लोटे से। खुदा की कसम मैंने वहां हेड पंप था, उससे मैंने वुजू किया, वुजू कर रुमाल बिछा के मैंने नमाज पढ़ी। तवज्जो करना, जो मैं जुमले बोल रहा हूँ उसके बाद में जब मैंने वहां सुना तो लोगों ने कहा हजरत यहाँ आज के प्रोग्राम के बाद 3 दिन का मुकाबला और है, और जिसके अंदर 70,000, किसी दिन 1.5 लाख का मुकाबला, किसी दिन 70,000 का मुकाबला, किसी दिन 2 लाख का मुकाबला, कुल मिला के बोले 3-4 लाख के 3 मुकाबले हैं आपके पास। मैंने कहा अरे कौम, ये तेरे कदम कहाँ जा रहे हैं? जिस मजार पर एक लोटा नहीं वुजू के लिए, एक मुसल्ला नहीं सजदे के लिए, उस मजार पर ये कौम 4 लाख के मुकाबले करा रही है। अगर आज तुम्हें तबाह ना किया जाए तो और क्या किया जाए? तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत ना किया जाए तो बताओ क्या किया जाए? और कर जरा गौर करे और लोगों से कहो यार क्यों कराते हो, तो उनका जवाब होता है इसलिए करा लेते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। खुदा की कसम ऐसी भीड़ से क्या फायदा? करबला के मैदान में तो भीड़ यजीद के पास थी, हुसैन के पास तो सिर्फ 72 थे। ये जितने आए ये बहुत भीड़ समझ रहा हूं मैं, खुदा की कसम ये आ गए बहुत है, उर्स कामयाब हो गया, और इनके आगे आ जाते जब भी बहुत है। अरे यार जब नबी ने मक्का में ऐलाने नबूवत किया था, मुस्तफा के साथ जलसे में आने वालों कोई भीड़ ना थी। भीड़ तो अबू जहल के पास थी, भीड़ अबू लहब के पास थी, भीड़ उतबा और शैबा के पास थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक अबू बकर था जिसने कलमा पढ़ा था, एक औरत खदीजा थी जिसने कलमा पढ़ा था, एक गुलाम बिलाल था जिसने कलमा पढ़ा था, एक बच्चा अली था जिसने कलमा पढ़ा था। ये 4-5 लोग थे, भीड़ ना थी। मगर लोगों, भीड़ नहीं देखता अल्लाह, अल्लाह तो दिल देखता है, दिल। अगर तेरे दिल में खलूस है, अल्लाह दल नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह दल नहीं देखता, सुभान अल्लाह जिंदाबाद, देखता दिल। और तूने इतना मजमा इकट्ठा कर लिया अगर कव्वाली के नाम पर, तो मुझे ये तो बता, अगर इस दादा मियाँ को पसंद नहीं है, उस अल्लाह को पसंद नहीं है, तो ये मजमा किस काम का है? ये भीड़ किस काम की है? ये जो जलसे में आ गए, इन्हें अगर दादा मियाँ पसंद कर ले, मैदाने महशर में तेरे आने की गवाही दे दे, तो अल्लाह इन आने वालों को भी बख्श देगा और इन जलसा कराने वालों को भी बख्श देगा। बताइए मुझे। आदमी कहता, बहुत से लोग कहते हैं हज़रत वो हमने मुकाबला नहीं कराया था, सिर्फ कव्वाली कराई थी। तो पहले फतवा लेकर कि ये कव्वाली जायज है? बताओ मुझे, क्या वाकई कव्वाली जायज है? बेशक, खुदा की कसम बिल्कुल जायज है।
कहते हैं वो हजरत हमने सूफियाना कव्वाली कराई थी। मैंने कहा कौन सा सूफी कव्वाल आया था? हिंदुस्तान में है कोई सूफी कव्वाल बेशक जो सूफियाना कलाम पढ़ दे? जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं वो सूफियाना? जो नमाज नहीं पढ़ता वो सूफियाना? जो मुकाबले करता वो सूफियाना? बेशक जो गानों की तर्ज में पढ़ता हो वो सूफियाना? जहां ढोलक बीन बाजा रखा वो सूफियाना? कौन सा सूफियाना है यार ये? कि वो सूफियाना कलाम पढ़, ये कौन सा सूफियाना? मेरे भाइयों, इस बात से बेफिक्र रहना, सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये जलसे की गवाही देंगे तो कल की कव्वाली की भी गवाही यही देंगे। सुन लेना मेरी बात। और कोई माई का लाल नहीं होगा जो इस गवाही से बच जाए। हाँ, ऐलान गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। एक गुनाह करना, फिर गुनाह का ऐलान करना। आप गुनाह भी कर रहे हो और एक अल्लाह वाले की चौखट पे कर रहे हो। अल्लाह वाले की चौखट पे अल्लाह चाहे तो हजारों गुनाह को बख्श दे, लेकिन एक अल्लाह वाला खड़ा हो जाए अल्लाह की बारगाह में, मौला ये मेरी चौखट पे गुनाह किया था, तो खुदा की कसम बख्शा नहीं जाएगा। बेशक बेशक नहीं बख्शा जाएगा। लोगों, हमने तबाही के रास्ते निकाल लिए। आज घरों में माएं हमारी सिसक रही हैं, उनको खर्चा अच्छे से नहीं दे पा रहे। मस्जिद के इमामों को टाइम से तनख्वाह नहीं दी जाती। मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें कई कई महीने की कितनी बस्तियों में देखता हूं चढ़ गई। मस्जिद में चंदा हो रहा, आधे लोग दे ही नहीं पाए। 20% तो झगड़ लो लड़ लो, देते ही नहीं। तुम्हारी मस्जिद का इमाम 7-8 हजार की तनख्वाह बेचारा हिसाब लगा के, बेटा मेरी तनख्वाह आएगी तो बेटे की फीस दूंगा, तनख्वाह आएगी तो माँ की दवा लाऊंगा, तनख्वाह आएगी तो बाप को कपड़ा बनाऊंगा, तनख्वाह आएगी तो घर की रजाई बनाऊंगा, तनख्वाह आएगी तो घर में खाने पीने का सामान लाऊंगा। वो अपने महीने पे हिसाब लगा के बैठा था, मगर तूने टाइम पे तनख्वाह नहीं दी। वो इमाम कैसे अपने बच्चों को पाल रहा होगा, कैसे अपने अरमानों का गला घोट रहा होगा, मुझे बता। उसके बावजूद तुम्हारे हाल ये है कि उर्सों में तुम जब कव्वालियां कराने पे आते हो तो पैसा पानी की तरह भरा देते हो। बेशक इसका हिसाब नहीं होगा। हाँ, मुझे पता मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी। कितने लोगों ने ऐसे मुझसे झगड़ा कर लिए, मुझसे लड़ लिए, मगर लड़ो, झगड़ा करो। अगर मौलवी इस्लाह नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब कोई नबी नहीं आने वाला, यही मौलवी आएंगे जो तुम्हारी इस्लाह करेंगे। हाँ हाँ, हमें बुलाओ ना बुलाओ, हम बताएंगे बताएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने अगर चुना है इसी काम के लिए तो खुदा की कसम यही काम करेंगे। हश्र चाहे जो भी हो जाए, हम यही काम करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने चुनी इस काम के लिए लिया है। तो फिर पीछे हटना कैसा? वो कलमा पढ़ने वालों, वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने में रखने वालों, जरा मुझे बताओ तो, जरा मुझे बताओ तो, आज हमारा मुआशरा कहाँ पहुंचा है? सबसे ज्यादा गुनाह दो कामों में मेरी कौम कर रही है, और दोनों नेक काम थे। एक उर्स कराना बरकत का काम था, इसमें मेरी कौम सबसे बढ़ के गुनाह कर रही है। उर्सों में नाइट के मेले चल रहे हैं, औरतें भी आ रही है, नौजवान लड़के भी आ रहे हैं। उन मेलों में सर्कस देखा जा रहा है, चक्कर झूलों में नौजवान लड़कियां हैं, उसी झूले में नौजवान लड़का भी है, उसी में डांस पार्टी भी है, उसी में मौत का कुआं भी है। आज उर्स जो था बरकत का काम था, मगर इन उर्सों को हमने ऐसा हराम बना दिया। नौजवान लड़कियां पूरी पूरी रात मेले देख रही हैं, नौजवान लड़के पूरी पूरी रात मेले देख रहे हैं। डांस पार्टी मेलों में, कव्वाली मेलों में, मुकाबला मेलों में, शेख चुल्ली मेले में, मौत का कुआं मेले में, काला जादू मेले में, सर्कस मेले में। हाँ, ये बरकत का काम था, हमने इसे जिंदा हराम बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर दादा मियां सरकार, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, दोहना का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर।
अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। और जो दूसरी बुराई हो रही है वो भी नेक काम था, वो था शादी। शादी है मुस्तफा की सुन्नत, मगर जो हराम काम अब हम शादियों में कर रहे हैं, शादी कहीं डांस पार्टी, शादी में डीजा, शादी में आतिशबाजी, शादी में बेपर्दा औरतें, शादी में नाच, शादी में गाना, शादी में बेपर्दगी, शादी में बदखर्चियां, शादी में बेरहमी, शादी में गरीब बापों को टॉर्चर करना जहेज के नाम पे, शादी में दोनों ने काम थे, दोनों ने काम थे। इन दोनों ने कामों को हमने इतने गुनाह की उस चरम पर ले गए कि जो शादी में हम गुनाह कर रहे हैं शायद किसी काम में करते हो। हाय मुसलमानों, हम कहाँ चले गए। मैदान महशर होगा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे का। मुझे बताओ उन पैसों का हिसाब कहाँ से दोगे जो तुमने हराम काम में खर्च किए? कहाँ से हिसाब दोगे? कितनी शर्म लगेगी, जरा मुझे बताओ। लोगों, मेरे जुमले कड़वे जरूर हैं मगर खुदा की कसम अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ। तुम्हारी बेटियां छीनी जा रही हैं, जबरदस्ती तुम्हारी बच्चियों से शादियां की जा रही है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें जेलों में डाला जा रहा है, तुम पे कोई झूठा मुकदमा लगा दे तो उसे सच बना के तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है। तुम्हारे खिलाफ कोई सच्चा जुल्म कर दे तो खुदा की कसम अगर तुम उसके खिलाफ जाओ तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होती, इसलिए कि तुमसे अल्लाह रूठ गया है। तुम्हारे कदम क्या टकमगाए, तुमसे तुम्हारा मौला रूठ गया। लोगों, अपने कदम को आज भी सीधा कर लो, अल्लाह की मदद गैब से आएगी। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अल्लाह ताला यूसुफ को 7 तालों में हिफाजत कर सकता है, 7 तालों से बाहर निकाल सकता है, तो अगर तूने आज अपने कदम को सही कर लिया तो अल्लाह आज के माहौल से तुझे भी निकाल सकता है। देखो माहौल बहुत खराब है इस वक्त, आप जानते हैं, सांस लेना मुश्किल है इस वक्त, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधर रहे। तुमने कहां काम हराम काम करने का सोचा है अल्लाह वालों के दयार पर। हाय हाय, कल का यही स्टेज होगा जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। कल यही को क्या क्या होगा मुझे बताओ। जहां कुरान जहां शराब रखी है वहीं तुम कुरान रखते हो। आज कुरान और हदीस यहां पढ़ी जा रही है, कल पता नहीं क्या क्या पढ़ा जाएगा। हाय हाय, अल्लाह के लिए बाज आओ मुसलमान, बाज आओ। मैंने इस कौम को वो भी देखा, एक जगह मैं जलसे में गया, मैंने कमेटी को समझाया यार कल का मुकाबले कव्वाली है, इसे ना कराओ। कहने लगे मौलाना जलसा करना है तो करो, कल का मुकाबला नहीं टलेगा। हद ये हुई हम लोगों ने जलसा नहीं किया, हम वापस आ गए। खुदा की कसम खाना तक नहीं खिलाया उस कमेटी ने हमें कहा तुम चले जाओ लेकिन कल का मुकाबला होगा, और वो हमें वापस भेजा और मुकाबला कराया उन्होंने। फिर तुम कहते हो या अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं होती, कहां से होगी मुझे बता, रब की मदद कहां से आएगी? यूसुफ का अगर कदम डगमगा जाए तो मदद कहां से आती? मगर नबी है कदम नहीं डगमगाता। यूसुफ का कदम साबित रहा तो मदद आई, और इतनी बड़ी मदद आई, इतनी बड़ी मदद आई कि हजरत यूसुफ को अल्लाह ने बिल्कुल सलामत निकाल दिया। वो लोगों अब जरा आगे सुनो, हजरत यूसुफ को सलामत निकाला, तोहमत लगा दी, तोहमत लगा दी, यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। कहां डाला? आपका जहन गर्दिश कर रहा होगा मौलाना यूसुफ कैद में तो फिर भी पहुंचे, कहां मदद आई? यूसुफ तो कैद में फिर भी गए। सुनोगे तो मजा आएगा। हाँ कैद में गए, कैद में नहीं गए थे, बल्कि सही बात तो ये है पहले बच्चा हाई स्कूल करता है तो छोटा इम्तिहान है, इंटर करता है बड़ा इम्तिहान। बोलिए इंटर करता है तो बड़ा इम्तिहान है। बच्चा जब छोटे छोटे क्लासेस पढ़ता है तो माँ से सुबह से लेकर शाम तक के लिए दूर होता है। सुबह कोई स्कूल जाता है, शाम को घर आ जाता है। बोलो बात है कि नहीं है? 8 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए दूर होता, मगर जब कोर्स बड़ा करता है, MBBS करता है, IAS करता है, IPS करता है, तो फिर उसको बड़ी यूनिवर्सिटी में, जामिया मिल्लिया में, जामिया हमदर्द में, AMU में, हॉस्टल में डाल दिया जाता है। फिर महीनों की दूरी हो जाती है। अब तो यार महीनों की दूरी हो गई, अब तो यार सालों की दूरी हो गई। कहा इम्तिहान बड़ा है, इनाम भी बड़ा मिलेगा।
कहा यूसुफ मैंने साबित कदम निकाल लिया, मगर कैद खाने जा रहे हो, अब बड़ा इम्तिहान है, अब इनाम भी बढ़ा दूंगा, अभी जुलेखा को भी तेरे कदमों पे झुका दूंगा यूसुफ, मैं देखूंगा पूरा मिस्र की सरकार तेरे हाथ में दे दूंगा यूसुफ। 12 साल के लिए हजरत यूसुफ को कैद खाने में डाला, और जब 12 साल के बाद निकाला तो अल्लाह ने मिस्र का तख्त ही अता कर दिया। मिस्र का हाकिम बना। कभी कभी ऐसा होता है लोगों, नेक काम करो ना तो कभी कभी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मगर वो इम्तिहान है, इनाम बड़ा मिलने वाला। हाँ ये सोचना, कभी कभी जो रोजा नहीं रख रहा वो हट्टा कट्टा टहलेगा, जो रोजा रख रहा वो बीमार हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि या अल्लाह मैंने तो रोजा रखा, मैं क्यों बीमार हो गया। बीमार ये होना चाहिए था जिसने नहीं रखा। कभी कभी ऐसा होता है जो हलाल खा रहा है उसे परेशानी, जो हराम की खा रहा, दलालियां कर रहा, चोरी कर रहा, डकैतियां कर रहा, वो आराम से टहल रहा, मजे में है। तो कान खोल कर सुनना, तुम ये मत सोचना कि या अल्लाह मैं तो हलाल की खा रहा हूं, मुझे परेशानियां क्यों है। सुन ले, ये तेरा इम्तिहान है, इनाम बड़ा मिलने वाला है। और इम्तिहान उनका ही होता है जो अपने होते हैं, गैरों का नहीं होता है। स्कूल में उतने बच्चों का इम्तिहान होगा जितने बच्चे स्कूल के हैं। ये उनका भी इम्तिहान होता है जो गलियों में खेल रहे हैं। बताइए मुझे, उन्हीं का होगा जो स्कूल में, ये उनका भी होता है जो मैदानों में खेल रहे हैं। मुझे बताइए, उन्हीं का तो होता है स्कूल में अपने, है ना। अल्लाह भी उन्हीं का इम्तिहान लेता है जिनसे उसे प्यार है, ध्यान लेता वो अपनों का, और फिर डिग्री बहुत बड़ी देता है। सुभान अल्लाह बोलो, बहुत बड़ा इनाम देता है। यूसुफ कैद खाने में गए, अल्लाह तेरा शुक्र है, का टेंशन मत लो, डिग्री बड़ी मिलेगी। जब निकले तो बादशाह बन के, जोर से बोलो और जोर से, सुभान अल्लाह, बादशाह बन गए। क्या बन गए? हाय हाय, जो चले गए वो ये बातें नहीं सुनेंगे, बड़ी काम की बात, आगे बाद में बड़े बादशाह बन गए। एक तरफ वो भाई हैं जिन्होंने कुएं में डाला था, नहीं डाला था कुएं में, सुना होगा आपने किस्सा, जुल्म किया था। बाद में उन्होंने तौबा कर ली थी, अल्लाह ने माफ कर दिया उन्हें, ठीक है। अब वो उन भाइयों को हम लान तान नहीं कर सकते, मगर पीछे का किस्सा बयान कर रहा हूं मैं। कुएं में डाला था, यूसुफ को मारा, तकलीफ दी थी, कुएं में भी गए, कुएं में गिरे। कहा यूसुफ कुएं में तो गिरा है, मगर जिन्होंने कुएं में डाला है इनको भी तेरी चौखट पे लाके खड़ा कर दूंगा। यूसुफ टेंशन न लेना, जुलेखा ने कैद में डाला है, इसको भी तेरी चौखट पे लाके खड़ा करूंगा। यूसुफ, इन भाइयों ने कुएं में डाला, इन्हें भी तेरी चौखट पे खड़ा करूंगा। जुलेखा ने कैद में डाला, इसे भी तेरी चौखट पे खड़ा करूंगा। यूसुफ साबित कदम रहना, ओ जलसे में आने वालों, अगर तुम भी साबित कदम रहे तो जो आज आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह उनको तेरी चौखट पे खड़ा लाके कर देगा। वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह तेरी चौखट पर खड़ा कर देगा। भाई अब जब आप बादशाह बने, तवज्जो है मेरी माँ बहनों, जरा सुनना, जब बादशाह बने तो पता क्या हुआ? बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कहत पड़ गया। कहत जानते हैं, बारिश नहीं हुई, गल्ला ना होगा, खाने के लाले पड़ गए, लोग भूख से मरने लगे, परिंदे चरिंदे भूख से मरने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त बादशाह बन चुके थे, और जो नबी होता है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी होता है, उसका इल्म सबसे बढ़ के होता है। हजरत आदम को अल्लाह ने 7.5 लाख ज़बानों का इल्म दिया था, ऐसे ही हर नबी को अल्लाह ने अलग अलग उलूम से नवाजा है। हजरत यूसुफ को पहले ही पता चल गया था कहत पढ़ने वाला है, हजरत यूसुफ ने माल स्टोर कर लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर लिया था? गल्ला क्या कर लिया था? जोर से बोलिए, स्टॉक कर लिया।
बड़े बड़े हजरत यूसुफ ने गोदाम बनवाए। वो कमाल की बात, हजरत यूसुफ ने वो ऐसे गोदाम बनवाए थे आपने अपनी तकनीक से कि उनमें ना सीलन लगे और ना गला खराब। सुभान अल्लाह। स्टॉक औरों ने भी किया। हजरत यूसुफ ने कह दिया था कि अब कहत पड़ने वाला है, तो ये हजरत यूसुफ के जो दुश्मन थे, मुखालिफिन थे, उन्होंने भी कहा यूसुफ जो कहते हैं वो बात होके रहती है। सुभान अल्लाह। बेशक। पता तो अबू जहल को भी था कि मोहम्मद जो कहते हैं वो होके रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अबू जहल को पता नहीं था ये नबी है? जी। खुदा की कसम, वो तो हसद था, उसने नहीं माना था। अबू लहब को भी पता था जो ये कहते हैं वो। अबू लहब ने अपने बेटे से नबी की बेटी को तलाक दिला दिया। एक नबी की बेटी की शादी अबू लहब के बेटे को हुई थी। ये जब की बात है जब ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। तवज्जो है जी। सुभान अल्लाह। लेकिन विदाई नहीं, विदाई सिर्फ शादी हुई थी, विदाई नहीं थी। अबू लहब ने कहा मोहम्मद की बेटी को तलाक दे ताकि उन्हें तकलीफ हो। दुश्मन था ना, वो किसी की बेटी को तलाक हो तो बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तुम भी बाप बैठे हो, होगी, जरूर होगी, है ना? अगर किसी की तलाक होती है ना तो मैयत और तलाक दोनों बराबर है, खानदान तबाह हो जाते हैं। नबी को तकलीफ हुई, नबी ने फरमाया तूने मेरे दिल के टुकड़े किए अबू लहब, अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े कर देगा। उसी दिन से अबू लहब ने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी। तो जो करना है क्या कर दी, बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, वगैरह जाने नहीं दे, सिक्योरिटी साथ में, हिफाजती दस्ते साथ में। बेटा बोला वो बाप बेचैन क्यों है, कुछ दिनों से सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी? कहने लगा मेरे लाल तुझे पता नहीं मोहम्मद ने कहा है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दे। तो कहा टेंशन क्यों लेता, तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, जब झूठे ने कोई बात कह दी तो टेंशन किस बात की? वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, सच्चे नहीं है। तो अगर वाकई मोहम्मद झूठे हैं तो उनकी बात पर टेंशन किस बात की? झूठा तो झूठा है ना, झूठे की बात का क्या यकीन? और अगर सच्चे हैं तो फिर मान क्यों नहीं लेता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। तो टेंशन क्यों? और अगर सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? कहने लगा बेटे बात ये है तो सच्चे, मगर दिल का हसद कहाँ डालूं? हसद है ये नबूवत होती तो अपने घर में होती, इन्हें क्यों मिल गई? बस बात और नहीं, बस बात ये है और कोई बात नहीं है। अबू लहब ने अपने बेटे को काफिले में भेजा, कह के भेजा जरा इसका हिफाजती इक़दामात बढ़ा कर रखना, ख्याल रखना। मोहम्मद ने ऐसे ऐसे कह दिया, रात को सुलाना, बीच में सुलाना। काफिले वाले ले गए, रास्ते में रात हुई, पड़ाव किया, अबू लहब के बेटे को बीच में सुलाया। आधी रात सन्नाटा छाया। मगर लोगों जरा गौर करो, अगर अल्लाह जिसके लिए मौत भेज दे तो 7 तालों में न छोड़े, और अल्लाह जिसके लिए रिहाई दे दे तो जुलेखा के 7 तालों से भी बाहर निकाल दे। ओ लोगों, अबू लहब का बेटा बीच काफिले में सोया, आधी रात आई, सन्नाटा छाया था, जंगल का शेर निकला और निकलने के बाद में काफिले वालों को सूंघता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, सूंघता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। गोया के शेर को भी बू आ रही थी, दुश्मने रसूल किधर लेटा है। शेर को भी बू आ रही थी, दुश्मने रसूल कहाँ लेटा है। लोगों बीच काफिले में आया, जहां अबू लहब के बेटे का बिस्तर पड़ा था वहीं आया, वहीं आके शेर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। हजरत यूसुफ ने कहा कहत पढ़ने वाला स्टॉक औरों ने भी कर लिया, मगर औरों ने गल्ला स्टॉक किया, हजरत यूसुफ ने लाख जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा, गेहूं होते बालियों के साथ स्टॉक कर लिया। सुभान अल्लाह। काय के साथ स्टॉक कर दिया ऐसे, उन्होंने गल्ला गल्ला, और हजरत यूसुफ ने बाली के अंदर अल्लाह ने कमाल रखा। आप तजर्बा करके देखना, एक गेहूं की बाली तोड़ लाना,
पके हुए, और उस बाली को कोई दवाई मत लगाना, कोई पाउडर मत लगाना, कुछ मत लगाना, उस बाली को रख देना। आप उस बाली को 10 साल रखे रहना, गेहूं नहीं घुनेगा। ये आप तजर्बा करके देखना मेरी बात का। 10 साल रखे रहना, गेहूं किसी बिना पाउडर, बिना गोली के, बिना दवा के घुन नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह ने जो कोल्ड स्टोर बाली के अंदर रखा है वो कहीं नहीं है। ऐसा कुदरती स्टोर है वो कि वहां रहेगा तो खराब नहीं होगा। 7 साल तक कहत पड़ना था। हजरत यूसुफ ने बाली समेत स्टोर किया था, दूसरों ने जो डारा गल्ला स्टोर किया था। 1 साल के बाद घुन लग गया, दीमक लग गया, गल्ले को सीनन लग गई, गल्ला खराब हो गया, मिट्टी हो गया। मगर हजरत यूसुफ ने जो स्टॉक किया था, जितनी जरूरत पड़ती बालियों से निकालते, भूसा एक तरफ हो जाता, गल्ला एक तरफ हो जाता। गल्ला इंसानों के काम आता, भूसा जानवरों के काम आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर के दाम, गल्ला इसके काम आता, इंसानों के भूसा जानवरों के काम आता। कहत पड़ गया, दूर दूर तक खाने का आता पता ना रहा। जो हजरत यूसुफ का मैन वतन था शहरे किनान, कहाँ रहते थे आप? शहरे किनान में भी कहत पड़ा। मगर वहां खबर लगी कि मिस्र का जो बादशाह है उसके गोडाउन भरे हैं गल्ले से। हजरत यूसुफ के सारे भाई अपनी सवारियों को लेकर गल्ला लेने के लिए हजरत यूसुफ की चौखट पे जा पहुंचे। अल्लाह ने कहा, यूसुफ ये तुझे आज कुएं में डाल रहे, साबित कदम रहना, एक दिन ये सारे के सारे भाई तेरी चौखट पे खड़े होंगे। और अल्लाह ने सारे भाइयों को चौखट पे खड़ा कर दिया। अरे तुम साबित कदम तो रहो, जो तुम पे जुल्म करेगा अल्लाह उसे भी तेरी चौखट पे लाके खड़ा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी चौखट पे खड़ा कर देगा। लेकिन खुदा की कसम, अपने कदम को साबित रखो, अपने कदम को सही रखो, अपने कदम को सलामत रखो। अगर कदम डगमगा गया तो खुदा की कसम फिर अल्लाह की मदद तुमसे रूठ जाएगी। अगर कदम डगमगा गया तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद जब ही आएगी जब तुम्हारे कदम सीधे रहेंगे। अल्लाह की मदद जब ही आएगी जब तुम्हारे कदम सच्चे रहेंगे। अल्लाह की मदद जब ही आएगी जब तुम सीधे रास्ते पे रहोगे। अल्लाह की मदद जब ही आएगी जब तुम अच्छे रास्ते पे रहोगे। और जलसे में आने वालों, बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जरा गौर करना, जरा गौर करना। अब आ जाओ, मैं जो अर्ज कर रहा था, मैंने कुरान की आयत यही पढ़ी है। अल्लाह फरमाता, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगों गम न करो, रंज न करो, ए लोगों कामयाब तुम ही हो इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त ये है कि मोमिन कामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पूरी तकरीर अब तक की है वही कुरान कह रहा है। मैंने जब तक कि मैंने किस्सा बयान किया, जब कुरान भी नाजिल नहीं हुआ था, कुरान तो मेरे नबी पे नाजिल हुआ है। हजरत यूसुफ का किस्सा कुरान नाजिल होने से पहले का किस्सा है। मगर कुरान की आयत यही कह रही है, गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन न लो, परेशान ना हो, कामयाबी तुम्ही को मिलेगी, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी। तुम मुमिनीन, शर्त ये है कि मोमिन कामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक शर्त क्या है? मोमिने कामिल हो जाओ। आज जो हमारे ऊपर परेशानियां आ रही है, हमारे ऊपर जो तकलीफें आ रही हैं, आज जो चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, वजह यह है हमारे घरों के अंदर देखो, पर्दा हमारे घरों में नहीं, झूठ हमारे घरों में बोला जाता, बड़ों की इज्जत हमारे घरों में नहीं, वालिदैन की इज्जत हमारे घरों में नहीं। आज हम हलाल के लुक में अपने घर में हम नहीं लाते। छोटे छोटे बच्चे फिल्मी गाने हमारे देख रहे। हमारा नौजवान सुबह को 10 बजे सो के उठता है, रात को ईशा नहीं पढ़ता है। ओ मेरे भाई, जरा कान खोल के सुनो, मोमिन कामिल का हुए, एक बार मोमिन कामिल तुम बन जाओ, ईमान वाले तुम बन जाओ। मदद करना ये रब का काम है, मदद करना ये मौला का काम है। मोमिन कामिल तुम बन जाओ, मदद अल्लाह करेगा।
ऐसी मदद करेगा, खुदा की कसम ऐसी मदद करेगा, आपको क्या पता। जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो पूरे मक्का वाले मुखालिफ थे, पूरे मक्का वाले। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा। इनको कोड़े मारे जाते थे, कोड़े। मगर एक दिन वो आया था, लोगों तुम्हें पता नहीं है, यही बिलाल काबे की छत पे चढ़ चढ़ के अजान पढ़ रहा था। जिस काबे की तरफ चेहरा करके नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, एक दिन वो आया था कि बिलाल उसी काबे की छत पर चढ़ के अजान पढ़ रहा था। साबित कदम रहे तो मदद अल्लाह की आई, और ऐसी मदद आई, ऐसी मदद आई कि जिस काबे में रहने की इजाजत नहीं, जिस काबे में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, जिस काबे की तरफ चेहरा करने की इजाजत नहीं थी, एक दिन वो भी आया कि उसी हरम काबा में खड़ा होकर मेरा बिलाल अजान पढ़ रहा था। जरा बोलो ना। एक दिन वो भी आया कि मेरे नबी को मक्का वालों ने मक्का से हिजरत करने पे मजबूर कर दिया, तो मेरे नबी हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ चले गए। मगर मालूम करो ओ लोगों, जलसे में आने वालों, मेरे नबी एक दिन वो भी आया कि फिर मक्का को फतह करने के लिए आए। 10,000 का लश्कर मेरे नबी के साथ था। मेरे नबी ने मक्का को फतह भी कर लिया, मक्का से निकाल दिया था, मगर जब साबित कदम रहे तो मक्का को फतह भी कर लिया। मेरे नबी ने फरमाया मक्का फतह कर लिया, कब फतह कर लिया? बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल ने अजान पढ़ी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा, ऑपरेटर साहब, अच्छा चलेगा, अजान पढ़ के सुना देता अगर ऑपरेटर सभी को बढ़ा देते तो। हैं ई को बढ़ाइए, ई को अगर है तो ई को थोड़ा सा बढ़ाइए, ई को बढ़ाइए। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। सारे लोग बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जोर से बोले सरकार की आमद। ई को बढ़ाइए, ई को बढ़ाइए, गूंज बढ़ाइए। हेलो, हाँ गूंज, ई को आवाज दोनों बढ़ाइए। हेलो, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। हजरत बिलाल को हुक्म मिला।